क्या भारत की ये कूटनीतिक रणनीति सही दिशा में है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है, लेकिन ठीक एक दिन पहले भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और कहा हम तुम्हें बेनकाब करेंगे। इतना ही नहीं, पहले जब भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट मिलने की बात आई थी तो चीन ने अपनी वीटो पावर का यूज करके इसे रोक दिया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं कि यूएनएससी की टेम्परेरी चेयरमैनशिप होती क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य देश होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। टेम्परेरी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और हर महीने यूएनएससी की अध्यक्षता इन देशों को बारी बारी से मिलती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर तय होती है। जुलाई 2025 के लिए ये जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है, जो 2025-26 के लिए यूएनएससी का टेम्परेरी सदस्य है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट करके इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया, लेकिन इस खबर ने भारत में हलचल मचा दी, क्योंकि ठीक एक दिन पहले भारत ने यूएन में पाकिस्तान के टेररिज्म से जुड़े रिकॉर्ड को दुनिया के सामने रखा था। भारत ने साफ कहा कि वो पाकिस्तान को इस मंच का दुरुपयोग नहीं करने देगा। 30 जून 2025 को भारत ने यूएन मुख्यालय के बाहर एक एग्जीबिशन लगाई थी, जिसका नाम था द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। इस एग्जीबिशन में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड करने की पूरी कहानी उजागर की। खास तौर पर 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट, मारे गए थे। भारत ने दावा किया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा का हाथ था। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राजदूत परव थानीनी हरीश ने यूएनएससी में कहा, पाकिस्तान इस मंच का दुरुपयोग अपनी नापाक हरकतों को छिपाने के लिए कर रहा है। उन्होंने 7 मई 2025 को इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। हैरानी की बात यह है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इंडिया ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ करार देते हुए कहा कि वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि 11 से 9 जैसे वैश्विक आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है, जहां उसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। इंडिया ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूएनएससी के पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाए थे, क्योंकि ओसामा और खालिद शेख मोहम्मद जैसे आतंकी पाकिस्तान में ही पाए गए थे। इंडिया लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन हर बार उसका रास्ता रोकने में चीन की वीटो पावर ने अहम भूमिका निभाई है। 2000 के दशक से ही चीन ने इंडिया के खिलाफ अपनी वीटो शक्ति और टेक्निकल होल्ड का यूज किया है, खासकर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट इंडिया की कोशिशों को रोकने के लिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मई 2025 में कहा था, चीन एक स्थायी यूएनएससी सदस्य होने के नाते पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देगा, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट भी कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी रूस और फ्रांस जैसे दोस्त हैं। ये बयान इंडिया की कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। पाकिस्तान ने इंडिया के इन आरोपों को जवाब देने की कोशिश की। उनके राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने दावा किया कि 5 मई 2025 को हुई यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग में उनके उद्देश्य काफी हद तक पूरे हुए, लेकिन हकीकत ये है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान ने इस मीटिंग में कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की और इंडिया पर अग्रेशन का आरोप लगाया, लेकिन यूएनएससी के सदस्यों ने उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल पूछे, खासकर लश्कर ए तैयबा के इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट और परमाणु बयानबाजी को लेकर। कई देशों ने साफ कहा कि इस मुद्दे को इंडिया और पाकिस्तान को आपस में बातचीत से सुलझाना चाहिए। इंडिया ने इस पूरे मामले में कूटनीतिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के सभी गैर स्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बात की और पहलगाम हमले के बाद भारत का पक्ष रखा। इसके अलावा भारत ने 7 सांसदों के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजे, जो यूएनएससी के सदस्य देशों की राजधानियों में गए और भारत के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन जुटाया। शशि थरूर, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा, पाकिस्तान भले ही यूएनएससी में कुछ कमेटियों की अध्यक्षता कर रहा हो, लेकिन इंडिया के पास पर्याप्त दोस्त हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब ना हो। भारत ने एससीओ समिट में भी पाकिस्तान और चीन के उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, जो देश आतंकवाद को नीति का हिस्सा बनाते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा।
पाकिस्तान की यूएनएससी अध्यक्षता भले ही रोटेशनल हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो इसे अपनी छवि चमकाने या इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज नहीं करने देगा। इंडिया ने यूएन में न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब किया, बल्कि वैश्विक मंच पर यह भी दिखाया कि आतंकवाद के अगेंस्ट उसकी लड़ाई कितनी मजबूत है। पाकिस्तान के पास जुलाई महीने में यूएनएससी की मीटिंग्स को आयोजित करने और कुछ मुद्दों को उठाने का मौका होगा, लेकिन यूएनएससी के नियमों के मुताबिक कोई भी फैसला कॉमन कंसेंट से ही लिया जा सकता है। भारत के दोस्त जैसे रूस, फ्रांस और गयाना इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान कोई गलत कदम ना उठाए। तो ये था पूरा मामला, जहां भारत ने यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसकी नापाक चाल को नाकाम किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत की ये कूटनीतिक रणनीति सही दिशा में है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।